ऑल कैन सी ग्रीनरी अराउंड अस। ये ग्रीनरी जो भी है हमारे आसपास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकें, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जो इन ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को हेल्प करता है टू परफॉर्म अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये ऑर्गेनिजम्स लाइट और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर उससे बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट्स और पढ़ेंगे अबाउट किंगडम प्लांटे, जिसके अंडर हमने रखे हैं ऑल द टाइप ऑफ प्लांट्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास है क्लोरोफिल पिगमेंट और अपना खाना जिनके पास बनाने की खुद है कैपेसिटी, और परफॉर्म करते हैं एक प्रोसेस जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंडर किन ऑर्गेनिजम्स को रखा है और इन ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, क्या किंगडम है, क्या सब किंगडम्स हैं और आगे फर्दर क्या डिवीजन है। ये सब पढ़ने से पहले हम एक पढ़ते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्लांट। प्लांट की एक अदर डेफिनेशन भी देखते हैं हम, जो हम साइंटिफिकली उसे बोलेंगे। उसके अंदर उसके हर वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे किंगडम प्लांटे के, जिसके वजह से उसके अंडर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है और किस वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है फिर भी उन्हें किंगडम प्लांटे से बाहर रखा गया। तो फर्स्टली डिफाइन करते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स आर the living organisms, or we can say plants are the multicellular eukaryotic and autotrophic organisms these organisms with the help of chlorophyll pigment can perform the process called as photosynthesis। सो प्लांट्स को हमने डिफाइन किया है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कि हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो ये जिन्हें हेल्प करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसे करते हैं समझने की कोशिश की डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। इसमें फर्स्टली वर्ड आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि हम जानते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी है वो एक सेल से ज्यादा की बनी होती है। इस वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी जिनके पास क्लोरोफिल है वो आ जाएंगे अंडर किंगडम प्लांटे। आफ्टर दैट ये ऑर्गेनिजम्स को हैं यूकैरियोटिक, मतलब कि इनके सेल्स हैं वो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। आफ्टर दैट ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेसिटी होती है अपना खुद का खाना खुद बनाने की, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हमने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा है। अब बात आती है उन ऑर्गेनिजम्स की जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट है बट वो किसी ना किसी इन तीनों क्राइटेरियाज पर नहीं चलते हैं, वो इनसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है डाई एटम्स का। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है बट क्योंकि इनकी जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से ये ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर, तो इसलिए इनको रखा गया है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, जहां हम हर उस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोटिक हो। तो डाईएटम्स और यूग्लिना वगैरह जो भी हैं हमारी ये ऑर्गेनिजम्स, इनको हमने निकाल दिया फ्रॉम द किंगडम प्लांटे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल था बट दे वर नॉट मल्टी सेलुलर। आफ्टर दैट हमारे पास है यूकैरियोटिक क्राइटेरिया। अब यूकैरियोटिक जो सेल्स है उनमें क्लोरोफिल है, देन दे आर, उनको हमने रख दिया इन द किंगडम प्लांटे। बट अगर ऑर्गेनिजम्स हो प्रोकैरियोट और उनके पास प्रेजेंट हो क्लोरोफिल तो उनको हम इस किंगडम में नहीं रखेंगे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल उनको मिस्टेकली हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं, बट उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है अंडर द किंगडम मोनेरा, जो कि वो किंगडम है जिसमें हर टाइप के प्रोकैरियोट्स आते हैं। सो एक्सेप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, एक्सक्लूड किया है जिन्हें हमने एक्सक्लूडेड
ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिन्हें हमने किंगडम प्लांटे से बाहर निकाला, इवन उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था उसके बाद भी, वो हैं हमारे पास डायटम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं विद द बैक्टीरिया, तो इन्हें अब रख दिया है इन अंडर किंगडम मोनेरा। और डायटम्स हैं, इनके कैरेक्टर्स हैं क्योंकि यूनिसेलुलर हैं प्लस यूकैरियोटिक हैं, तो इस वजह से इन्हें रख दिया है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस हिसाब से प्लांट को हमने डिफाइन किया और इनकी डेफिनेशन बता रही है कि एक प्लांट को कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम प्लांट कह सकते हैं और किस ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्लांटे के अंडर रख सकते हैं। आफ्टर दैट इनकी डिवीजन पढ़ेंगे हम। जो डिवीजन है वो स्टार्ट होती है विद द किंगडम। किंगडम है जो फर्स्ट, वो हमारे पास होगा प्लांटे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। प्लांटे को फर्दर डिवाइड किया हमने इनटू 2 सब किंगडम्स। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकेंड इज फेनेरोगैमी। जो प्लांटे किंगडम है उसके जो सब किंगडम्स हैं वो है क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में के अंडर वो प्लांट्स आएंगे जिनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इनके हिडन होंगे और इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिवाइड नहीं होगी। इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली वो थैलोइड होती है। इनमें एक एक्सेप्शन है टेरिडोफाइट्स का, जिनकी बॉडी होती है डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, और उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके फर्दर डिविजन्स पढ़ते हैं और समझते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है और अगर स्टेम, रूट, लीव्स नहीं है तो किस टाइप की बॉडी इनके अंदर मिलेगी। तो क्रिप्टोगैमी को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू 3 डिविजन्स। उसमें हमारे पास आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आए अंडर द क्रिप्टोगैमी, उसके अंदर वही बात है इन सब में कि इनके जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो हिडन है और इनकी जो बॉडी है एक्सेप्ट फॉर द टेरिडोफाइट्स, इनकी जो बॉडी है वो है डिफरेंशिएट नहीं है इनटू ट्रू, स्टेम्स और लीव्स में। जो थैलोफाइट्स हैं उसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आता है जिसकी बॉडी है वो थैलस लाइक है। इसमें हमने पढ़े हुए हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म और सिंपलेस्ट प्लांट के जो प्लांट्स हम जानते हैं वो है एल्गी, और इसके अंदर हम डाल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एल्गी एज अ पार्ट है, मतलब कि लाइकेंस। थैलोइड बॉडी होती है फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स की भी, पर उन्हें इंक्लूड करना अंडर थैलोफाइटा सही नहीं रहेगा क्योंकि फंजाई एक अलग किंगडम है और वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो इसके अंडर हम डालेंगे, थैलोफाइटा के अंडर हम डालेंगे एल्गी एंड लाइकेंस। कुछ डिविजन्स में यहाँ पर फंजाई को भी इंक्लूड किया हुआ है। आफ्टर दैट ब्रायोफाइटस जो हमारे पास है उन्हें कहा है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। एम्फीबियंस इसलिए कहा है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेरेस्ट्रियल, बट क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है वाटर, तो इनको टेरेस्ट्रियल में भी मॉइस्ट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इन्हें बोल देते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये ऑर्गेनिजम्स भी बॉडी में डिफर करते हैं, इनकी थैलोइड बॉडी भी देखी गई है, इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक इरेक्ट बॉडीज भी देखी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉसेस में। उसके बाद हमारे पास है टेरिडोफाइटास। टेरिडोफाइटास हैं उस टाइप के क्रिप्टोगैम्स हैं जिनको बोला गया है लिंक बिटवीन द क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। तो ये स्पेशल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू ट्रू, स्टेम्स एंड लीव्स में, और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को वेस्कुलर सिस्टम की मदद से प्लांट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो वेस्कुलर सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा गया है, यहाँ पर बनना वीकेंड से स्टार्ट हो जाता है। तो टेरिडोफाइट्स इस हिसाब से स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिंक बना रहे हैं बिटवीन द क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अबाउट ब्रीफली ऑल दिस डिविजन्स। इन सब डिविजन्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं abhyasonline.in, जहां पर आपको हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। आफ्टर दैट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेनेरोगैम्स। अब फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स में क्या फर्क है? फेनेरोगैम्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स। वो प्लांट जो कि सीड बनाएंगे वो हमारे आते हैं अंडर द डिवीजन फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैमी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं दो, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो स्पर्मी वर्ड यहाँ पे हम सीड्स के लिए यूज कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, दोनों के पास सीड्स मिलेंगे क्योंकि ये अंडर आते हैं फेनेरोगैमी के अंडर आते हैं, तो दोनों में सीड्स तो मिलेंगे। पर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है ना, उनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं।
इनके सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं। इनके पास प्रेजेंट होता है फ्रूट और उसके अंदर हमें मिलते हैं सीड्स। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब बात आती है बाकी कैरेक्टर्स की। इनके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से विजिबल होते हैं। सेकेंडली जो क्रिप्टोगैम्स में है थैलोइड बॉडी, तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। जो ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स हैं वो इन दोनों प्लांट्स में हमें नजर आएंगी। आफ्टर दैट हमारे पास है कि जो जिम्नोस्पर्म्स ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें और एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम होता है, अच्छा वेल डेवलप्ड वी कैन से, बट जिम्नोस्पर्म्स में वेस्कुलर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि ज़्यादा इवोल्व जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हमें एंजियोस्पर्म में मिलेगा। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इवोल्व है हर करेक्टर के बेसिस पे वो है एंजियोस्पर्म। सो यही है हमारी क्राइटेरिया। सबसे प्रिमिटिव थैलोफाइट्स आ जाते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे इवोल्व जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है फ्लावरिंग प्लांट जो हम अपने आसपास सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो वो हमारे पास है एंजियोस्पर्म। अब इसे करते हैं दोबारा से रिवाइज। किंगडम प्लांटे याद करने में इनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए करने पड़ेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो अब इसे करते हैं रिवाइज। प्लांट्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक है और ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। अपना खाना खुद बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे? बनाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट इन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है टू परफॉर्म अ फंक्शन जिसे हम कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट की मदद से सिंथेसिस होती है ऑफ ऑर्गेनिक फूड, और इसमें इनऑर्गेनिक और लाइट की मदद से और इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, वी कैन से दैट। आफ्टर दैट प्लांटे किंगडम को हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हर वो प्लांट आएगा जिसकी बॉडी है वो ट्रू स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं हुई है, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो हिडन है, और इनके अंदर ना ही कोई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। कुछ केसेस में लाइक टेरिडोफाइटा जो हमारे पास हैं उनके केस में थोड़ा केस अलग है। टेरिडोफाइटास हैं वो लिंक है बिटवीन क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी में, तो इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा अबाउट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटास वो हो गए जिनकी बॉडी बेसिकली होती ही थैलस है, सबसे छोटे सबसे पुराने टाइप के प्लांट्स। तो उसके अंदर हमारे पास आते हैं एल्गी एंड लाइकेंस। एल्गी वो ऑर्गेनिज्म था, इसमें फंजाई को भी रखा गया है क्योंकि अब उनको सेपरेट किया गया है, क्योंकि उनको क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, उनके पास क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बॉडी थैलोइड होने से ही उन्हें किंगडम प्लांटे में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर दैट एल्गी है जो कि हमारे सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट्स हैं, स्मॉल साइज्ड प्लांट्स हैं, और इनको जो है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ना वेस्कुलर सिस्टम है ना ही वेल डेवलप्ड बॉडी है इनकी प्लांट वाली। लाइकेंस हैं जो हमें पता है कि दो पार्ट्स के बने होते हैं, फाइकोबायोट और माइकोबायोट, मतलब कि एल्गी और फंगस पार्ट के। तो ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, दो ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है, पर क्योंकि थैलोइड बॉडी है तो ये थैलोफाइटा के अंडर आता है। आफ्टर दैट हमारे पास है ब्रायोफाइटस, जिन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें थैलोइड बॉडीज भी देखने को मिलेंगी, उसके अंदर हमें थोड़ी सी इरेक्ट बॉडीज भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मोसिस का केस आता है। मोसिस हैं जो हम कॉमनली देखते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वॉल्स के ऊपर देख लोगे आप, जहाँ पर भी ज़्यादा पानी की अमाउंट आती है, मोइस्ट वॉल्स होती है, वहाँ पे आपको मोसिस नजर आएंगे। उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बट वो एक्चुअल में लीव्स नहीं होती हैं। तो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियन बोला है प्लांट किंगडम का, और ये भी फर्दर 3 में डिवाइड है। उसके बाद टेरिडोफाइटस जो हमारे पास है इन्हें स्पेशल प्लांट्स बोला है, स्पेशल डिवीजन बोला है, क्योंकि ये लिंक है बिटवीन क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम देखा गया है, इनके जो प्लांट बॉडी है वो ट्रू स्टेम लीव्स और रूट्स में डिवाइड हुई है। आफ्टर दैट है क्रिप्टोगैम्स में से हमने एक और अलग डिवीजन बनानी पड़ी, फेनेरोगैम, क्योंकि इसके अंदर हमने वो प्लांट्स इंक्लूड नहीं कर सकते थे जिनके पास सीड हो और जो कि मोर एडवांस्ड हो, तो वो ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं अंडर फेनेरोगैम्स, जिन वो वाले प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड प्रोड्यूस करने वाले हमने 2 प्लांट्स में डिवाइड किया, 2 प्लांट्स की डिवीजन में डिवाइड किया फेनेरोगैम को। फर्स्ट हमने जिम्नोस्पर्म बोला एंड सेकंड इज एंजियोस्पर्म। जो स्पर्मी है सीड्स के लिए रेफर कर रहे हैं यहाँ, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जो सीड्स हैं वो होते हैं कवर्ड, और इनके अंदर होते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ऑल दैट स्ट्रक्चर्स। जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स में भी वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा, बट जिम्नोस्पर्म के वेस्कुलर सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग होते हैं। ये टॉल लॉन्ग काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हो सकते हैं दोनों केसेस में। उसके बाद हमारे पास है कि जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म को मान लेते हैं हम, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम इनका ज़्यादा एडवांस्ड है, इनका जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा एडवांस्ड है, फ्लावर्स बनते हैं, इनके अंदर सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं, तो उनका क्या होता है, लाइफ स्पैन अच्छा हो जाता है सीड्स का, वो बच सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है, तो जनरेशन बढ़ाने में हेल्प आउट होती है। तो ये मोस्ट एडवांस्ड टाइप के प्लांट्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स। और सबसे प्रिमिटिव अगर हम बोलेंगे तो वो हम बोलेंगे एल्गीज को, जो स्मॉल साइज हैं और सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट्स हम जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था अबाउट
किंगडम प्लांटे, जिसकी हमने डिविजन्स पढ़ी और देखा कि प्लांट्स के भी क्लोरोफिल होने के बावजूद भी और क्या क्या करेक्टर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम प्लांट बोलते हैं। अब इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं या डाइवर्सिटी के और या साइंस के कितने ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत से बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं याद करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करनी होती है लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो हर टॉपिक पे अगर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो टॉपिक उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हर टेस्ट की मिलेगी प्रॉपर एनालिसिस। उन टेस्ट के थ्रू जानिए अपने वीक एरियाज और कॉम्पिटिशन्स के लिए उस हिसाब से आप कीजिए प्रिपेयर। So I would suggest you to visit our website abhyasonline.in.